तो मात सरस्वती सुमर के धरू गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ पे मदे जयो मम ज्ञान। तो तुई काली तुई काल काय जी तुई कालने को काल, चार वचन मांगे मिले ताल कंठ सुर ज्ञान। तो आइए मेरे दोस्तों, ये बड़ी ही सुंदर पावनमयी लीला धर्म के खम्भ किस प्रकार हैं, 2 मिनट मां शारदे के चरणों में। अरे धन्य अयोध्या धाम धन्य बाधरती मैया को, लेकर के चल रहा हूं। गौर करना मेरे बंधुओं। अरे धन्य अयोध्या धाम धन्य बाधरती मैया को, क्या बात है मेरे शेर। और नए राम अवतार धन्य कौशल्या मैया को, बेटा भोला। और ध्यान लगा कर सुन लेना सब श्रोता नारी है। अरे बड़ी ही अजब कहानी है। साहूकार भैया गौर करना। अरे बड़ी ही अजब कहानी है। और लगे धरन में खम्म धर्म की महिमा न्यारी है। मेरे बंधुओं, मैं यही सोचता हूं कि इस पृथ्वी में इतने धर्म के खम्भ हैं, इस प्रकार ये रसातल नहीं जा रही है। और कहना है, अरे ध्यान मेरो गाता पर देना, अरे ध्यान मेरो गाता पर देना। और भूल चूक अगर होए माप मोए श्रोता जन देना। एक बार की बात थी, सदा से भोलेनाथ मैया गौरा के साथ कैलाश पर बैठे हैं। और मैया पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि हे महाराज, ये पृथ्वी इतनी बेशर्म हो गई कि रसातल क्यों नहीं जा रही है। भोलेनाथ कहने लगे, सुन पार्वती, इस पृथ्वी में धर्म के खम्भ लगे हैं और उन धर्म के प्रतापों से ये धरती रसातल नहीं जा रही है। हाय मैया पार्वती मचल गई। सो महाराज कहने लगी, स्वामी मऊआ धर्म के खम्भ दिखा के लाओ। तो गौरा की सुन बात कुंवर बोलाए गए दंग, धरती की मत पूछना लगे धरन में खम्भ। ये गौरा, धरती में धर्म के खम्भ लगे हैं और ये रसातल नहीं जा रही है। तब गिरजा कहने लगी, राम करे सोई होए, कहाँ धरन में खम्भ सो पिया दिखाए दे मोए। भोलेनाथ
बात पलट गए और बोले मैं ऐसे खम्मन की बात ना कर रहे हो, सुन हमारे इस पृथ्वी पर इस धरा पर ऐसे ऐसे लोग सत्यवादी हैं, ऐसी ऐसी नारियां हैं कि ये दूसरे पुरुषों का मुखारबिंद तक नहीं देखती हैं और ऐसे ऐसे धर्म सत्यवादी लोग हैं कि वो अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। देवी सुबह महाराज मैया पार्वती हंस गई और बोली कि तुम मुझे देवियों की बात कर रहे हो, पता है अरे जवानीपन में नारी पिया मेरे काम करे मन चीताए और गई जवानी लगो बुढ़ापो बनन लगे फिर सीताए। सो महाराज तुम मुझे नारियन की बात कर रहे हो, जे बेहा नारियन की नाय मालूम। अरे जवानीपन में नारी पिया मेरे काम करे मन चीताए और गई जवानी लगो बुढ़ापो बनन लगे फिर सीताए। महाराज तुम्हें मालूम है जवानी में नारी क्या क्या हंगामा मचाती हैं। भोलेनाथ कहने लगे सुन देवी भगवान ने उनके लिए अपने संविधान में क्या लिख रखा है। अरे अपने पिया को छोड़ जो नारी और स्नेह लगाती है और अगले जन्म में बन चमगादड़ लटक लटक मर जाती है। हे पार्वती सुन जो तके और की नारी को तो कोई नरयंदा बन जावे। जो पुरुष दूसरे की स्त्री को तकता है उनका क्या होता है। जो तके और की नारी को तो कोई नरयंदा बन जावे और माल दूसरों का जो खावे वो नरसूगर बन आवे। साहब और बताया अरे वो रहो जो घर घर टोले वो नारी कुकर बन जावे और पति से पहले भोजन खावे वो ही बिल्लो बन जावे, वो ही बिल्लो बन जावे। बेटा भोलेनाथ कहने लगे कि तू जिद कर रही है तो एक काम कर ले। पार्वती कहने लगी कहो महाराज कि मैं कहूं वैसा श्रृंगार कर ले। और का भयो भैया भोलेनाथ कहने लगे मैं बने गोपी प्रबूढ़ो तन कोड़ी धारेंगो तो एक हम दिखा करके कछ सोच विचारेंगो। मैं बने गोपी प्रबूढ़ो तन कोड़ी धारेंगो तो एक हम दिखा करके कछ सोच विचारेंगो। सुन गोरा मैं कहूं वैसा श्रृंगार कर ले। पार्वती कहने लगी महाराज के लिपस्टिक और ले आओ।
सोले की बनो गिरजा, ये गिरजा नई नौटिया बन जा। सोले की बनो गिरजा, हमें देखिए सही फिर जा। भोलेनाथ कहने लगे देवी ऐसा श्रृंगार कर ले और मैं बन जाता हूं 80 वर्ष का बुढ़ा। सोले की बनो गिरजा, हम देखिए से कि फिर जा। जा तेरी मेरी जोड़ी की होवे घर घर में चर्चा। और रंभावी शर्मावे गोरा, रंभावी शर्मावे ऐसो तन धारे को। तो एक खम्मा दिखा करके कछ सोच विचारे हो। भैया आज भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही रूप बना लो। मैया पार्वती ने 16 साल की नई नौटिया बन गई और कहा भैया अरे बनी है मलूक जा की शोभा हूँ कहीं ना जा। भैया मकीर बढ़ रही, अरे बनी है मलूक जा की शोभा हूँ कहीं ना जा। लगा जैसे ने ना जाके खंजना शर्म आए। अरे पतली कमर जब भमरा लपेटा खाए, करके सिंगार रही मंद मंद मुस्काए। भैया 16 साल की नई बन गई साहूकार भैया। अरे दया छोड़ी ना दिया पर्वत पे अब मृत लोक में आए। दया छोड़ ना दिया पर्वत पे आए मृत लोक में आए हैं। और नर नारी सब रूप देख के हंस हंस के बतराए, हंस हंस के बतराए। भोलेनाथ को इधर उधर से आकर के घेर लिया और मैया पार्वती से नैन चनाने लगे और कह रहे हैं ये कौन है तेरे साथ खड़ा हुआ। मैया पार्वती कहने लगी तुम्हें क्या मतलब है। हमारे कमल माँ साहब जैसे अंशु जैसे रहे, कह रहे अरे आ जा साइड में, आ जा साइड में। और अरे ओ भैया तुम गौर करो के सब बुरो जमानो आयो है। अरे ओ भैया तुम गौर करो के सब बुरो जमानो आयो है। और 80 वर्ष को बाबा जी छोरी ठग के ले आयो है। छोरी कहाँ से लायो है। मैया पार्वती से कहने लगे ये तेरे साथ कौन है खड़ा हुआ। बोले ये मेरे पति देव हैं। अरे आज तेरे के क्या ढूंढा है चिट्ठी पांडे। अरे पार्वती से कहने लगे जस तेरी मिले न जोड़िए। अरे जा छोड़ दे सड़े सड़ाए, नहीं बदबू के मैं बच जागी। अरे पार्वती से कहने लगे जस तेरी मिले न जोड़िए। और कहाँ धरती का आसमान और कहाँ मोहर का कोड़ी है, कहाँ मोहर का कोड़ी है।
लगा, बोला चल मेरे संग, जा छोड़ दे थड़े थड़ाए है, नहीं भूखन मत जागी तेरी कसम। यहाँ पर क्या खाएगी, भूखन मर जाएगी, तेरी कसम से भारी कष्ट उठाएगी। चल तू मेरे संग ओए रानी बने रहियो। चल तू मेरे संग ओए रानी बने रहियो। देख तेरी मिले न जोड़ी है, बुरो लगे जिया कोड़ी है, तेने बुरो करो खासत में ही मरो धरो। कष्ट उठावेगी तेरी कसम से तू रोई रोई मर जावेगी। चल तू मेरे संग ओए रानी बने रहियो। चल तू मेरे संग ओए रानी बने रहियो। आज इतने वचन सुने मैया पार्वती कहने लगी, हट जाओ मैं तो अपने कोड़िया को ही राजी हूं। इत मैया पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि महाराज ये मुझे नौटंकी दिखा रहे हो या धर्म के खम। भोलेनाथ कहने लगे कि सुन गौरा, ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर गंदे विचार बुरी भावनाएं होती हैं, इन बातों पर ध्यान मत दे। और आज मेरे श्रोता बंधुओं, भोलेनाथ कहाँ ले पहुंचे मैया पार्वती को। अरे धरती के देखन खम्बो सिंबो के गिरजा संग सिधारी। धरती के देखन आज भोलेनाथ मैया पार्वती को अयोध्या में ले पहुंचे, जो भगवान राम से बहुत पीढ़ी पहले की बात है, जहां राजा मानधाता का राज्य चलता था। धरती के देखन खम्बो सिंबो के गिरजा संग सिधारी। जे नगर अयोध्या में आए, भोला ने वचन सुनाए। भोला ने वचन सुनाए। आज साहूकार भैया राजा मानधाता के बाग में भोले बाबा प्रवेश कर जाते हैं और जो सूखा हुआ बाग था उसमें आज एकदम हरा भरा हो गया और सूखा कुआं था उसमें जल उमंगने लगा। इधर माली ने जैसे ही देखा कि जब बाग में तो कईयों सालन से चिड़िया नाचे की और कईयों सालन से न पानी आयो। आज बाग में जैसे ही अंदर जाकर के घूम रहा है वो माली उस बाग में, तो आज माली ने देखा और अंदर जाकर के तो उस बाग में भैया नीरज भैया अमरूद लटक रहे। माली ने कहा कि ये क्या चमत्कार हुआ। तो आज जैसे ही माली आगे के लिए जा रहा है, इधर भोलेनाथ कोड़ी का रूप बना करके और उस बाग में बैठे हैं। तो आज माली ने कहा, कहे हुए महात्मा खड़े हो जाओ, यहां से भाग जाओ। न जाने कईयों सालन के बाद तो आज भगवान की कृपा हुई है और तू जाने कहां से सड़ो सड़ा आएगा टूटका कर भी। तो आज भोलेनाथ कहने लगे, ए माली तूने क्या हमें लंगोटिया बाबा समझ रखा है, जा पहले अपने राजा को बुला करके लेके आ। आज भोलेनाथ माली की बात सुन करके कहने लगे कि सुन के माली की बात को
बोला बोले युवानी है, हम बाबा ना भिक मंगा, तेने कामन में जानी है। सुन के माली की बानी भोला के न लगे बानी, सुन के माली की बानी भोला के न लगे बानी, हम बगिया में ठहरे हैं जो तू करता खिलानी है। आज भोलेनाथ उस माली से कह रहे हैं, बगिया में रहे माली क्या अर्ज तुम्हारा है, क्यों बुरी तरह बोले क्या मत को मारा है, हम विपता के मारे बाबा से लानी है। सुन के भोला की बानी है, भोला कहने लगे बानी है। हम बाबा ना भिक मंगा, तेने कामन में जानी है, हम बाबा ना भिक मंगा, तेने कामन में जान। आज एकदम से भोलेनाथ कहने लगे, तूने क्या हमें लंगोटिया बाबा समझ रखा है? एकदम माली बोलो तो तुम बड़ियो भाई बाबा ना थे। महाराज मैं कहता हूं तुम यहाँ बाग से चले जाओ, फिर क्या फायदा दो बास जमाने पड़े। भोलेनाथ कहने लगे, माली हम ऐसे ना जाएंगे, पहले अपने राजा को बुला करके लेके आओ। आज माली अपने मन में सोचने लगा, अरे सुन के बानी भोले बाबा की काली काल वरन है जाए, और मन ही मन में सोचन लागो, अब जियरा में करत विचार। अरे के कहूँ रावण के बसमासुर के कहूँ परशुराम अवतार, के कन्हैया यशोदा वारो जाके हाथ मुरलिया नाय। अरे आयो कन्हैया यशोदा वारो जाके हाथ मुरलिया नाय, के कैलाशी आए यहाँ पे जाके संग ना दिया नाय। अरे दर्शन कर ले जो बाबन के, जा से बात धूल है जाए, ऐसे बाबा जा दुनिया में जिनिया किनते निहारे ना। माली चले दया फूल बाग में, और वो गहो कचेरी आए, गड़ी न गुजरी अब तो पलकी धुआं धार लगो दरवा, जावत देखी हर माली ने पंचो ध्यान विसर ना जाए। और का कहूँ पहले ते माली की मेरी जीवल पेटा खाए, सात हाथ ते पहले माली सर धर दयो चरण पे जा। एकदम माली सामने आया कि हुजूर मैं बाग से आया हूँ। राजा मानदाता कहने लगे, तो बेटा मौज कर, बाग में तेरी रखवारी तो है ही ना है, तनखा तो तेरी चली रही है। नहीं महाराज मौज की बात नहीं है, महाराज मुझ पे कहा नहीं जाता और बगैर कहे मुझ पे रहा नहीं जाता। अरे तो क्या हुआ बता। आज माली क्या कहने लगा, साहूकार भैया ओ बाग एक बाबा आयो, राजा सुनो जी मेरी बात। और ये धर्म के खम्म लीला राजा मानदाता की आप सोनू राज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं।
मैं आशा करता हूँ आप इसे भी पसंद करेंगे। पहले हमारी काफी आपने लीलाओं को पसंद किया, काफी भजन आए, सभी को पसंद किया। और हमारे नाल पर संगति कर रहे हमारे साहूकार भैया, उधर चिमटा में झनकार दे रहे हमारे सतीश छोटे भाई, इधर हमारे भोले बाबा, इधर हमारे विशेष सहयोगी करता अंशु भैया और कमल माँ साहब। और ओ बागए का बाबा आयो राजा सुनो जी मेरी बात। और राजा मानदाता कहने लगा बेटा इन बावन के चक्कर मत पड़े, तो ना मालूम आजकल के बाबा बड़े ही ढोंगी है गए। सुन के आजकल के बावन के ढंग देखी जावे मरो, नीरे भैया के आजकल के बावन के ढंग देखी जावे मरो, और भजन करे ना बाबा खटिया पे चित्त डरो। लला शिव कुमार के गाम गाम टोले बजुआ तो इनको पेट भरो, और ले ले भेंट धरे इनको तो इनके पाप धरो। दादे बेटा इन बावन के चक्कर मत भरे, माली सुन के रूखी सूखी खावे नाने दूध पीवे धारी भरो। और कमल भैया ऐसे कह रे पावन से पालो करो। बिगड़ गई बहुत संत समाज साधे वो सेज नहीं बैराग साधे वो। भैया इस प्रकार माली कहने लगा कि महाराज वे ऐसे महात्मन में देनाने वो तो बहुत ही बढ़िया बाबा जी है। अच्छा तो क्या हुआ? अरे संत ने कर तब कर दियो, संत ने कर तब कर दियो, बाग सब हरो भरो कियो। अरे कुआ में जलऊ मगायो राजा सुनो जी मेरी बात। बागए का बाबा आयो राजा सुनो जी मेरी बात। जैसे कहा राजा मानदाता सोचने लगा कि अगर ऐसा महात्मा है तो चल करके देखते हैं। आज जैसे ही राजा मानदाता महलों में गया और अपनी रानी से कहने लगा कि रानी मैं बागों के लिए जाता हूं। तो आज जब राजा बागन में भैया आने के लिए तैयार हुआ, क्या हुआ? अरे जब राजा बागन में पंचो आयो, क्या बात है ब्रजेश? अरे जब राजा बागन आयो, संत मिलन की अभिलाषा लायो। आज भोलेनाथ जैसे ही बागों में आए, अरे जब बाबा के पास में आयो, सरद चरणन में तुरंत नवायो।
राजा मानदाता जैसे ही बागों में आए, भोलेनाथ पार्वती से कहने लगे कि अब मेरो ड्रामा देख, मैं आसन पर बैठा हूं और मेरे जो कोड़ की मक्के ने बिड़ारत रहियो नहीं बैराट कीड़ा पर जाएंगे, और अगर कोई मक्की स्याही धर गई तो फजीते ज्यादा है जाएंगे। भोलेनाथ के पास जैसे ही राजा मानदाता आए तो मैया पार्वती रोने लगी। नीरज भैया, ओ राजा में विपता की रे मारी, मते पूछो दिल की बात। भोलेनाथ ड्रामा करवे लगे। मैया पार्वती ने बोले कि ड्रामा फैला दो भैया साहूकार। मैया पार्वती रोवे लगी, बोले राजा, ओ राजा में विपता गिरे मारी, अरे मत पूछो दिल की बात। मैया पार्वती कहने लगी, हे राजा, मेरे पति कुएं मरज पुरानी, बहुत दुखी हम दोनों प्राणी। अरे हे महाराज, पलम बिन रानी की ख्वारी, मत पूछो दिल की बात। और कहने लगी पार्वती, करके आस तेरे बाग में आए, करके आस तेरे बाग में आए, हम मन में अभिलाषा लाए। अरे भूप तू है सैलानी, मत पूछो दिल की बात। बेटा, आज इस प्रकार के शब्द सुने तो राजा मानदाता भोलेनाथ से कहने लगे कि पहले मैं तुम्हें तिरवाचा देता हूं और तुम्हारे कोड़ को मैं 3 महीने में ठीक करा दूंगा। भोलेनाथ कहने लगे, नहीं, हमें कैसे यकीन होगा? तो राजा कहने लगा कि मैं कहता हूं वही होगा, लेकिन फर्क तिल भर नहीं होगा। और राजा मानदाता कहने लगा कि ये मेरा वादा है, मैं महात्मा जी के कोड़ को 3 महीने में ठीक करा दूंगा। आज साहूकार भैया, राजा मानदाता बगिया में वादा करके चलो घर पे आयो, और जैसे ही घर पे चलो आयो तो आज जितने व नगर के वेद हकीम डॉक्टर आते सबने बगिया में भेज दो और बगिया में जाके हॉस्पिटल खुलवा दे, और तुम जैसे दे कह दी, जो बेटा थैला छापन थे इंजेक्शन लगाइयो। आज जैसे ही डॉक्टर नीरज भैया इंजेक्शन भोलेनाथ के लगाते हैं, दिन पे दिन अपनी मर्जी को बढ़ाते गए। अब धीमे धीमे 6 महीने गुजर जाते हैं। आज राजा को होश आया कि मैंने उस कोड़िया को वचन दिया था 3 महीने में तेरा कोड़ ठीक करा दूंगा। चले बगिया में जाके देखते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई है। और आज जैसे ही आकर के बोला कि बाबा जय सिया राम, भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन हैं। और मैया पार्वती कहने लगी कि महाराज, मैं नहीं समझती थी तुम इतने गिरे हुए राजा हो। राजा मानदाता कहने लगा, मैं समझा नहीं रानी, क्या बात है देवी? पार्वती कहने लगी, तुमने ऐसे डॉक्टर भेजे जो कुछ नहीं जानते हैं। मैं समझती हूं तुम क्या चाहते हो कि क्या कि मेरा पति मर जाए और तुम घर बसा लो। राजा मानदाता कहने लगा, रे रानी, न ऐसी बात करो, ये अनुचित बात मत करो, और आप गलत सोच रही हैं।
तो आज भोलेनाथ ने नेत्र खोले और कहने लगे, हे राजा, हम इन डॉक्टरों की दवाई से ठीक होने वाले नहीं हैं। तो राजा मानदाता कहने लगे कि महाराज, अब राम सजीवन बूटी तमोपैथी नाने। भोलेनाथ ने कहा कि राजा, मेरे जो मर्ज की दवा तेरे घर पर है, लेकिन तू देगा नहीं। अरे महाराज, मेरे घर पे कौन से केमिस्टर की दुकान खुली है कि नहीं राजा। तब भोला कहने लगे, और भूप बताए दूं तो तेरी रानी के गर्भ है भाई, काड़े गहाए दे मोए। ओ राजा, जो तेरी रानी है उसके गर्भ है बिंदुमती के, और मेरे बंधु को भोलेनाथ जिस दिन से उस बगिया में आए थे, उस दिन से ही रानी बिंदुमती गर्भवती हो गई थी। तो आज भोलेनाथ ने कहा कि तेरी रानी 6 महीना से गर्भवती है, और उसके पेट को फाड़ के उसमें से बालक लेके आ, और उस बालक की गर्दन काट मेरे इस कोड़ पे डाल दे, हम ठीक हो जाएंगे। राजा एकदम हंस गए, हंस के बोले, महाराज, मेरे पुत्र होता तो घर से क्यों, मैं तो पकड़ के बगिया में ले आता और जरूर गर्दन काट के रक्त चढ़ाता। आज भोलेनाथ कहने लगे, ओ राजा, अरे ओ मानदाता, बस समझ ले, हम भीख मांग के खावेंगे, हम बने बनाए भिख मंगाए, क्यों अंत जाए अजमावेंगे। ओ राजा, अरे ओ मानदाता, भूप समझे, हम भीख मांग के खावेंगे, हम बने बनाए भिख मंगाए, कहूँ अंत जाए अजमावेंगे, जाए अंत जाए अजमावेंगे। भोलेनाथ कहने लगे, राजा, तू ऐसा नहीं कर पाए तो सुन, किसी ने कहा है, अरे कह के जो नर लौट जाता है, वो बे नरक निशानी है। अरे कह के जो नर लौट जाए तो वो बे नरक निशानी है। और 6 महीना पहले सुन राजा, मोसे वर लई हामिए, तेने मोसे वर लई हामिए। भैया, इस प्रकार से भोलेनाथ मानदाता से कहने लगे, और जैसे ही राजा महलों में आया और रानी बिंदुमती से कहने लगा कि रानी, तुझे भगवान की कसम है, ये बता कि तेरे पेट में बच्चा है। सो मैया बिंदुमती हंस गई साहूकार भैया, और कहा कि महाराज, आज भगवान की कृपा से 6 महीने मेरे गर्भ को हो गए, और राजा, मुझे आस है कि चौथे पल में अब हमारी वंश निशानी आगे बढ़ जाएगी। जो इतनी बात सुनी तो राजा मानदाता हाहाकार करने लगा और धरती पर पछाड़ खाकर गिर गया। और रानी बिंदुमती ने उठाया और कहा कि महाराज, हे स्वामी, आज तक ऐसा कोई प्राणी नहीं देखा जो अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं होता हो, और लेकिन आज तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? ऐसे पुरुषों में से अलग हो, तुम रो रहे हो, क्या बात है? तो आज राजा मानदाता क्या कहने लगे हैं?
अरे अब मत पूछे नारे मेरी एक गजब कोड़िया ने कियो ये रानी। अब मत पूछे मेरी नारी एक गजब कोड़िया ने कियो और वागन के दरमियान नार मुख तेरवा चावर वाइलिनो ओ बहरिन ने का धरती फट जा तो ही में जाओ समाई रे आज बिजुरिया तू ही गिर जा चल के बस में जाऊं रे। मेरी बन के बिगड़ गई थी नाना रानी मेरी बन के बिगड़ गई थी नाना नैनते पानी पायरा यो रानी। भैया बोले हे रानी बिंदुमती मत पूछे भगवान करे मुझे उठा ले। नहीं महाराज ऐसी बात मत बोलो रानी। आज से 6 महीने पहले बाग में कोड़ी आया था और उस कोड़िया को मैंने वचन दिया था कि मैं तेरे कोड़ को ठीक करा दूंगा, लेकिन उस हत्यारे का कोड़ और बढ़ता चला गया। और रानी वह कहता है कि तेरे रानी के पेट में एक बालक है, उसको ले आ और उसकी गर्दन काट कर मेरे ऊपर रक्त चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। और पुत्र के वियोग में राजा मानधाता दानशीलता को भूल गया और दौड़कर साहूकार भैया भोलेनाथ के पास पहुंच गया और खड़ा होकर वो भिखमंगे खड़े हो जाओ बेटा, नहीं तो तू आज दाढ़ी माच दे दे। भोलेनाथ से कहने लगे कि ओ तपधारी के बने ब्रह्मचारी का तेरी अकल राम ने मारी। के ओ तपधारी बने ब्रह्मचारी का तेरी अकल राम ने मारी। तेरी खाल में बुस भरवाऊं तुम गहरी मार लगाऊं, तेरी दाढ़ी में आग लगवाऊं। ज्यादा पहुंचो मत महात्मा मने सोने, आज तेरी दाढ़ी में आग लगवा देंगे। उन्हीं खड़ो है ले बेटा कि तो जैसे बावन की उखाड़े लइए डाड़ी, आज थोड़ा वाए दे वो तेरी हो डाड़ी। तेरी झोली झंडा छोड़ाऊं तुम्हें गहरी मार लगाऊं, तुम्हें कसे के मार लगवाऊं। मैंने समझ लिया तुम कौन से महात्मा में थे मालूम है के सर पे जटा जूट गेरुआ रंगाए ले, तुलसी की माला गले बीच लटकाई है। मालूम है कि बाबाजी जब बाजी जब जाबाजी में दमना तो फट बाबाजी बेटा बन में दे तू। के सर पे जटा जूट गेरुआ रंगाए ले, तुलसी की माला गले बीच लटकाई है। के तुलसी की माला गले बीच लटकाई है। अरे बड़ो फूटो आंख उन्होंने बन रहे विद्वान भारी, अपने में मार दे के कैसी बड़ाई है। क्या देखो जरा देखो जरा देखो जरा, जीवन में आज पल मौज भिक मंगन ने पाई है।
वैसे ही मानधाता कहने लगा कि बेटा महात्मा आजकल तू वैसे ही महात्मा रहते हैं। भोलेनाथ कहने लगे अरे राजा, वो राजा भैया तेरो तो सब पर्दा ही चेंज है गयो। और बोला राजा तुझे मालूम नहीं है, अरे बातन के पीछे भले अंगन पवाए दो। सुन राजा, अरे बातई के पीछे भले अंगन पवाए दो, बातई के पीछे राजा हरिचंद है। अरे बातई के पीछे भले अंगन पवाए दो, बातई के काज कीनी बातई लीक है। बातई के काज हरि चांडाल भयो, ओ धारा सुत बेची मांगी घर घर में भी कहे। ओ बातई को अधिक देखो, बातई से ठीक है, ओ बातना ने ठीक ताते बाप को का ठीक है। अरे भूपत ने जुलम करो रे भारी, क्यों बोले खोटे बोला। अरे राजा तेने जुलम करो रे भारी, मत बोले खोटे बोला। आज थोड़ी सी बात भोलेनाथ ने कहा कि हे राजा भैया तू तो सत्यवादी है। तो आज राजा को होश आ गया और महलों के लिए दौड़ के गया और रानी बिंदुमती से बोला कि रानी अब तू ही बता मैं क्या करूं। तो आज रानी क्या बोली, और ऐसी रानी की आज भी जरूरत होती है इस कलयुग में। तो आज बिंदुमती क्या कहने लगी, महाराज दुधारो सैया कर में ले ले। हे राजा दुधारो सैया कर में ले ले, डायने को फारे दे सैया पेट। साहूकार भैया ज्यादा समय में तो क्या कहना, कथा को निचोड़ते हुए आज बिंदुमती कहने लगी अरे देख मेरे वाल मले ले, डायने को फारे दे सैया बेटा। महाराज ओ महाराज नारे धन फिर भी मिल जावे, पिया ऐसे बावा नहीं आवे। अरे के राजा तू जस ले ले, डायने को फारे दे सैया बेटा। और क्या झूठ को पुलिंदा करे, वातावरण गंदा करे, ऐसे को समाज में सम्मान नहीं मिलता। हे राजा जो अपने वचनों से मुखर जाएगा, के झूठ को पुलिंदा करे, वातावरण गंदा करे, ऐसे को समाज में सम्मान नहीं मिलता। के लेके ना काऊ को दे मांगे तो फिर की कहे, ऐसे को उधारे को दान नहीं मिलता।
लला ब्रजेश के घर को ध्यान ले पढ़ पुराण ले के गुरु के बिना का वो ज्ञान नहीं मिलता। के घर को ध्यान ले पढ़ पुराण ले के गुरु के बिना का वो ज्ञान नहीं मिलता। के एक एक मैया ताके पांच पांच बाप होए ऐसे को समाज में सम्मान नहीं मिलता। आज राजा अपने मन ही मन में सोच रहा है और अरे हाथ में तेग उठाए लई बात न को दुख रे कहो न जाए। आज मेरे भैया हो राजा मानदाता ने रानी बिंदुमती को धरती पर लिटा लिया। अरे सत्य में है गयो मतवारो पेट जाने ब्याता को पारो। अरे के बारस लला निकारो बात न को दुख रे कहो न जाए। और आज जैसे ही राजा मानदाता ने अपनी रानी का पेट फाड़ के वो बालक को निकाल लिया और बच्चा हाथों में उठा लिया और बगिया में ले पहुंचा। वहां भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और राजा कहने लगा लो महाराज आपकी सौगात जो आपने कहा मैं करके ले आया। अरे वचन में पूरो करे आयो ओ महाराज। अरे वचन में पूरो करे आयो और रानी अपनी मार के बेटा त्यारे निकलायो लला में त्यारे निकलायो। आज वो बालक जाके भोले बाबा को दिया कि लो महाराज आपकी सौगात। भोलेनाथ कहने लगे अरे भैया हम कोई कसाई के बच्चा तो देना ने सोमजा को हलाल करेंगे इसको ऊपर लटका ले और इसकी गर्दन काट दे हमें तो खून की जरूरत है खून पिएंगे साहूकार भैया। तो आज राजा ने जैसे ही तलवार गर्दन पर चला दी। अरे भयो सतवादी नृप अंधा अरे धर्म में है गयो नृप अंधा और राजा ने एकदम से धरायो अलग करी जंगा। भोलेनाथ के कोड़ पर रक्त गिरा वैसे ही राम राम कह करके खड़े हो गए और राजा से कहने लगे बेटा राजा अब हम तो पे घरे चंदे मेरे बंधु हो। राजा मानदाता कहने लगा महाराज ऐसे नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भोलेनाथ बोले वाह अरे तू एक कहाँ चक्रवर्ती राजा और हम एक संत बाबा लंगोटिया भाई ठहरे। लेकिन आज वो राजा जिद करने लगा तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर तू हमारे साथ चलता है तो पहले अपनी रानी का क्रियाक्रम करके आ। तो आज राजा मानदाता कहने लगा तो महाराज बस मैं अभी आता हूँ। आज राजा मानदाता जैसे ही महलों में गया और भोलेनाथ मैया पार्वती से कहने लगे देख पार्वती जी हमें धर्म के खम्भ और इन्हीं धर्म के खम्भों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है।
उधर राजा मांधाता जैसे ही महलों में गया और जाकर के देखा, अरे पहले ते उठा भूप के और चौगुना कर दिया। अरे पहले ते उठा भूप के और चौगुना कर दिया। और रानी जिंदा मई महल में कुंवर जीवत कर दियो। हाँ कुंवर जीवत कर दियो। आज मेरे बंधुओं जैसे ही रानी बिंदुवती ने कहा आइए महाराज, आइए महाराज। राजा ने एकदम देखा, अरे इसे तो मैं अपने हाथों से मार के गया था और ये दोनों जिंदे हैं। तभी राजा मांधाता समझ गए कि ये मेरा परीक्षण हो रहा है और दौड़कर बगिया में पहुंचे, वहां भोलेनाथ नहीं थे। आज राजा मांधाता रोने लगा कि मैं माना मैंने तैयारी जानी मैं नादान नहीं रहा। मेहमाना मैंने तैयारी जानी मैं नादान नहीं रहा। मैं नादान नहीं रहा। मैं नादान नहीं रहा। मेहमाना मैंने तैयारी जानी मैं नादान नहीं रहा। अरे मैं साधारण संत समझ के बोलो अनचुत वाणी। अरे मैं साधारण संत समझ के बोलो खोटी वाणी। और पुत्र हमारो जीवित है गयो जिंदी भई महारानी। महिमा मैंने ना तर जानी मैं नादान ही रहा। अरे लीला पूर्ण भई हमारे पंचो ध्यान बिसर ना जाए। अरे साहूकार भैया चोगार के ढोलक प्यारी दई बजाए। अरे सतीश भैया छोटे मेरे प्यारो चिमटा रहे बजाए। अरे नीरज भैया करे रिकॉर्डिंग भैया मंद मंद मुस्काए। अरे कमल मार सब बिरज सब बेटा जेऊ गए सभा में आए। अरे अंशु भैया छोटो मेरो प्यारो। आ